नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने का किया आह्वान। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर का चुनाव कल। 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज नामांकन का काम पूरा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक ने आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय का किया वर्चुअल उद्घाटन। और प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट जारी। सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज। मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा सबसे ठंडा रहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से इस दिवाली को स्थानीय सामान से मनाने के लिए कहा है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली को बढ़ावा देने को कहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश का वाराणसी में विकास कार्यों के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, इसके साथ ही ये सामान बनाने वालों की दिवाली भी रोशन करेगा। आजकल आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली की गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी। मेरा देशवासियों से कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने, हर कोई वोकल बने लोकल के लिए। राज्य का उद्योग विभाग दीपावली पर प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में सहभागिता निभाएगा। उद्योग विभाग की आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि इसके लिए राज्य के सभी औद्योगिक परिसंघों और राजकीय उपक्रमों में दीपावली पर दिए जाने वाले उपहारों में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पाद ही वितरित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सोशल मीडिया और प्रचार के अन्य माध्यमों का सहयोग लिया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। सभी 6 नगर निगमों में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को किया जाएगा। इस बीच जयपुर नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति पर जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने पार्षद खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद दर्ज करवाया है। कांग्रेस पार्षद ने इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सौंपी है। ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने इस संबंध में कांग्रेस पर भाजपा के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पति हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। राजस्थान की सरकार प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग आज ही नहीं कर रही, इससे पहले भी करती आई है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। जिस तरीके के आरोप अजय यादव, जो कुसुम यादव के पति हैं, उनके ऊपर लगाया गया, और अजय यादव ने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि मैं दशरथ सिंह जो पार्षद है, मैं उसको नहीं जानता, न मैंने कभी बात की है, और मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं और हर उस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तैयार हूं जो भी सरकार कराना चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव के लिए मतदान 4 चरणों में होगा। पहले चरण में 23 नवंबर और दूसरे चरण में 27 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को और चौथे तथा अंतिम चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रधान पद के चुनाव 10 दिसंबर को और उप प्रधान का चुनाव इसके अगले दिन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महिला और बाल सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए कर्तव्य और अधिकार के मुद्दों पर सुरक्षा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में वर्ष 2000 की तुलना में मौजूदा वर्ष में 18.72% की कमी आई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में बहुत कुछ बाकी है अभी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संक्रमण को लेकर पूरी सावधानी बरते जाने की अपील की। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है सबको। 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है। धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। ये फेस्टिवल्स का समय है। कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। बैठक में राज्यों की ओर से कोविड संक्रमण से निपटने की रणनीति पेश की गई। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। अब तक 79,17,373 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 48,405 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब 5,09,000 है। राज्य में आज कोरोना के 1,859 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 345 मामले जयपुर से रिपोर्ट हुए हैं। जोधपुर से 248, बीकानेर से 198, अजमेर से 109, अलवर से 107, जालौर से 81 और कोटा से 70 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16,542 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने आमजन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़ में न जाने और मास्क लगाने की अपील की है। कोरोना के प्रकोप को एपिडेमिक को देखते हुए सभी लोगों से निवेदन है कि वो विशेषकर त्योहार के समय पर अपना ध्यान रखें, भीड़ का हिस्सा न बने, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें, भीड़ में जाने पर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर पर रहने पर साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं। इस प्रकार से हम ये जो एपिडेमिक है कोरोना की, इसकी चेन को तोड़ पाएंगे और इस रोग को समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा त्योहार के सीजन के अंदर यदि हम भीड़ के अंदर जाएंगे तो रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें। यदि किसी को कोई लक्षण लगते हैं, कोई परेशानी आती है इस संबंध में, तो निकटतम चिकित्सालय जाकर, सरकारी चिकित्सालय के अंदर जाकर अपना इलाज करवाएं, वहाँ दिखाएं, तुरंत उन्हें वहाँ पर पूरी सुविधा प्राप्त होगी। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। इसी श्रृंखला में सुनिए आज एक और श्रोता का संदेश। मुश्किल इस सफर में तुम सबसे यही कहना, सभी मास्क लगाए रहना,
अभी मास्क लगाए रहना। नमस्कार, मैं राजेश गौतम, प्रबोधक जिला वाराणसी। आप सभी से विनम्र निवेदन कि घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। ऐसा संकल्प हम सबने कर लिया तो निश्चित रूप से हम हमारे देश को कोरोना से मुक्ति दिला पाएंगे। धन्यवाद। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों और राज्य सरकार के बीच आज बातचीत होने की खबर है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और राज्य के मंत्री अशोक चांदना के बीच आज जिले के सुरोठ में वार्ता हुई है। इस बीच आज 9वें दिन भी भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जरों का पड़ाव रेल पटरियों पर जारी है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक ने आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये संग्रहालय राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय की ओर से स्थापित किया गया है। संस्थान के प्रमुख प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही संस्थान में कोविड ओपीडी का भी लोकार्पण किया गया। आज 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लॉन्च हुआ है। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा सैंक्शन आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा है। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है आज, वो है ह्यूमन बॉडी को डायसेक्शन करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। 2.5 करोड़ का ये इक्विपमेंट है जो NIA में आया है। राजस्थान में अपनी तरह का पहला है। तीसरा, आज हम अपने चिकित्सालय में आम जनता के लिए पोस्ट कोविड केयर या पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर नए शावक दिखाई दिए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि शावकों की खबर के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में खुशियों की दोहरी सौगात मिली है। अमरेश्वर वन क्षेत्र में लगाए गए कैमरा ट्रैप में युवा बाघिन T107 सुल्ताना के 2 शावकों के साथ फोटो ट्रैप मिले हैं। शावक करीब 3 माह के हैं। शावकों की खबर के बाद वन विभाग ने अमरेश्वर महादेव गेट को अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के साथ क्षेत्र में लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए हैं। बीते सप्ताह T102 के 4 शावकों के बाद सुल्ताना के 2 शावक पाए जाने से रणथंभौर के बाघों के बढ़ते कुनबे की खबर को लेकर सभी वन्य जीव प्रेमियों में भी हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। और अब मौसम। प्रदेश में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा आज चूरू में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर में बेसन के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं जिले के भाड़ौती में मसाला और मावे के नमूने लिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने का आह्वान किया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक ने आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। और प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट जारी है। आज सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा सबसे ठंडा रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।